अरे वाकई में? अरे मुबारक हो दिया बहन, मुबारक हो, मुबारक हो बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी सबकी सुनी बड़ी आपा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सबकी दुआ सुन ली। वाकई हम किस काबिल हैं, खुदा ने हमारी दुआओं को कबूल फरमाया है। सच कहती हूँ अतिया बहन, मैं तो इस मौके पर अपने बच्चे की भी सारी तकलीफों को भूल गई। अरे बहन, सच्ची बात यह है कि इस परेशानी में भी हमारा शहरयार चैंपियन रहा। माशाल्लाह। अल्लाह मियां शहरयार की 100 बरस की उम्र करे। आमीन आमीन। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है भाभी। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे बस ये सब आपकी मोहब्बत है। अरे बहन, मैं तो ये बात सोच सोच कर हौले जा रही थी कि अगर खुदा ना करे ये बात कहीं हमारे तौफीक मियाँ के सामने हो जाती तो उन पे क्या गुजरती। बड़ा अल्लाह का एहसान है कि भैया के पीछे ही ये बला आई और पीछे ही टल गई। शुक्र। वालेकुम सलाम, जीते रहो। किसी तबीयत रूसा की? अल्लाह का शुक्र है, अब तो बिल्कुल ठीक है। उठा दूं? नहीं पप्पू, सोने दे। अच्छा ऐसा है कि तुम लोग आ गए हो, जरा तुम लोग बैठना या मैं घर तक जाऊंगी, सदका देना है। ठीक है। घर में इतना बड़ा वाकया हो गया, आप में से किसी ने मुझे अभी तक इतला क्यों नहीं दी? अच्छा किया ना साहब, आप नाहक परेशान होते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बैरिस्टर साहब के मेरी वजह से आपको इस बात की खबर हुई, लेकिन यकीन जानिए मैं अकेला इन हालात का मुकाबला कर ही नहीं सकता था। नहीं फसी साहब, मैं आपका एहसानमंद हूँ। अगर मुनीर की जमानत के लिए थाने जाना पड़ा तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इंस्पेक्टर फजलबाज से टेलीफोन पे बात कर लूँ। अब्बा, इनसे कहें ये अभी चली जाए यहाँ से फौरन। आफ्ताब साहब, एक बात तो बताइए, ये आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? नाराजगी की क्या वजह हो सकती है बेटे? आफ्ताब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेहतर इसी में होगा कि इस वक्त तुम चले जाओ। माफ कीजिएगा अनवर अंकल, आफ्ताब साहब नाराज उस वक्त भी थे जब इस हादसे का दूर दूर तक गुमान भी नहीं था। मुबारक हो आपको से। उरूसा के साथ मकरो रिया का जो खेल खेल रहे हो तुम शहरयार, गारत हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। फूल देकर धोखा देता है ये दुनिया को। मैं कहाँ हूँ? मेरे कपड़े कहाँ गए? वो खत बहुत जरूरी है। पढ़ूं तो इसमें लिखा क्या है? बहुत अच्छी आरफा, कहने वाले ने ये कहा है कि हालात जो भी हों तुम्हें आफ्ताब के रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए। ये बात भी कही गई है कि साल 2 बरस तो क्या इंतज़ार करने वाला उम्र की आखिरी मंजिल तक तुम्हारा इंतज़ार करेगा। चाहत हो तो ऐसी हो। ख़त का जवाब असली पते पर ज़रूर देना वरना एतबार जाता रहेगा। पोस्टमैन शहरयार। इस तरह के ख़त लिखते हैं क्या? आफ्ताब भाई बेचारे कितने परेशान होंगे। अच्छा किया उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मुनीर भाई से आरफा आपा का निकाह कैसे हो गया? पता नहीं अम्मी और पापा ने क्यों मेरी मंगनी कर दी शहरयार से। मुबारक हो नई जिंदगी। मुझे यहाँ कौन लेके आया? ये ऑनर मेरा है। शुक्रिया नहीं कहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आप जा कहाँ रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ शहरयार। ये घर भी तो आपका है। मुझे अपने घर जाना है। नाराज हो मुझसे? बेवजह नाराज हो जाना और बेसबब मेहरबान हो जाना मेरा मिजाज नहीं है शहरयार। बहुत थकी हुई हो तुम। हाँ शायद, पर मेरे घर वाले कहाँ हैं? सब यहीं थे,
बड़ी फुप्पो अभी हॉस्पिटल गई हैं आफ्ताब भाई के पास, और छोटी फुप्पो तौफीक मंजिल गई हुई है। रुजा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी कहती थी कि जब पापा के घर चली जाओगी तो उन छोटी छोटी परेशानियों से दूर हो जाओगी जो मेरे घर में ना होने से तुम्हें हो जाती हैं। और पापा के घर आकर उलझने बढ़ गई। उलझने बढ़ना कोई बात नहीं है शहरियार, पर ये उलझने मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। बेशक, मगर उरूसा, मैंने तो तुम्हें किसी उलझन में नहीं डाला। प्लीज मुझे मामी और जवार चचा से मिलना है। अगर मामू जान ने शहरियार से उसकी मंगनी कर दी थी तो उसमें बेचारी उरूसा का क्या कसूर था? आफ्ताब के अब्बा, मेरी एक बात मानो। देखो वो जो जद्दे में है ना, वो सुहेल साहब, उनके भाई जो है ना, तुम उनके पास मेरे आफ्ताब को भिजवा दो। भाई आफ्ताब को अगर बदलना है तो यहीं रहकर बदलना होगा। लेकिन मैं मामू जान का सामना कैसे करूंगा? मुझे जाने दीजिए अब्बा। जी तेरा आफ्ताब, इस खानदान की सारी परेशानियों का बोझ मेरे कंधों पर है। तुम्हारा दिल दुखाने की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, सिर्फ मैं हूँ आफ्ताब। आफ्ताब, देखा तुमने, आरिफा लड़की होकर अपनी गलती मान रही है। और बेटे, तुम्हें तो खुदा ने मर्द की सूरत पैदा किया है ना बच्चे? आप जिन अखलाकी कमजोरियों का शिकार तुम थे, मैं भी उन्हीं का शिकार थी। को खत मैं ही लिखती थी। क्या? हाँ, और मैंने इस खानदान की रिवायतों का पास करते हुए कभी आरफा के खतों का जवाब नहीं दिया। ये और बात है कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो शहरियार पोस्टमैन बनकर तहरीर कर देता था। प्लीज आफ्ताब, प्लीज, मेरे कसूर की सजा तुम उरूसा को मत दो। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं। खुदा ने उन्हें पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाकर सिर्फ एक दूसरे के लिए ही जिंदा रखा है। क्या किया मैंने? ये क्या किया मैंने? जो कुछ आपने, पापा ने मेरे लिए सोचा था ना, सब गड़बड़ हो गया, सारे का सारा। आप कहती थी ना, मौत से डरना नहीं चाहिए। वो तो एक बहुत लंबी जिंदगी का नाम है। अब जिंदा है तो आप जवाब दें मेरे सवालों का। खुदा ने चाहा तो जवाब में जिंदगी भर की खुशियां मिलेंगी बिटिया, बहुत सारी खुशियां। तुम तमाम नेकी, तमाम मासूमियत और तमाम पाकीज़गी हो उरूसा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। मैं अपनी नजरों में खुद इतना गिर चुका हूं कि जिंदगी से उकता गया हूं। मुझ जैसे कम अक्ल इंसान का शुक्रिया अदा करके तुम क्या करना चाहती हो? जिंदगी के इतने अजीबो गरीब तजर्बे से गुजरी हूं कि अगर 100 बरस तक भी जिंदा रहती और 1000 किताबें पढ़ लेती तो जिंदगी को इस कदर करीब से ना देख सकती थी। मैंने शहरियार के लिए जो कुछ कहा वो तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा। बुरा लगने की कोई बात नहीं है। जो कुछ आपने कहा है वो ठीक ही होगा। वो खत पढ़ा तुमने?
हूं कि क्या फैसला होगा तुम्हारा। ये मेरा फैसला नहीं, मेरे उन बिछड़े हुए माँ बाप का फैसला है जो 17 बरस की जुदाई के बाद इसी एक फैसले के लिए एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, लेकिन लानत है मुझ पर कि मैंने उन लम्हों का हुस्न भी छीन लिया तुमसे जो सरमाए हयात थे तुम्हारे लिए। ये चंद लम्हे मेरी खुशी और मेरी आरजू का महवर थे। वो लम्हा जब मैं पहली मर्तबा अपने पापा से मिली थी, या जब मैंने उन दोनों को एक जगह पर इकट्ठा देखा था। कितना बेरहम, कितना बड़ा गुनाहगार हूं मैं। क्या बिगड़ जाता मेरा अगर मैं शहरियार को बुरा भला न कहता, उसके दामन को दागदार ना करता। अरे मैं कौन सा पारसा था। भूल जाए आफ्ताब भाई, सब कुछ भूल जाए। उरूसा, जबार भाई का फोन आया है। भाई इजाजतनामे की क्या जरूरत है, हमारे आफ्ताब भाई तो खुद तशरीफ। नदामत के इजहार के लिए अल्फाज जरूरी नहीं होते शहरियार। मेरा यहाँ आ जाना इस सच्चाई की गवाही है कि तुम बेकसूर, कसूरवार मैं ही हूं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। नहीं नहीं आफ्ताब भाई, आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आफ्ताब। पापा चेक काट के ला दूं? कितने पैसे चाहिए शहरियार को? अरे नहीं बेटा, वो तो मुझसे मेरी सारी दौलत मांग रहा है। तो क्या सब कुछ छीन लेगा हम दोनों से? देखो, अगर उसने सबसे मेरी कीमती शय ले ली मुझसे, फिर मेरे तो कुछ भी नहीं रहेगा और मुझे जरूरत भी क्या है। हाँ, तो फिर यही हो सकता है कि रहने दे मंगनी को, फिर आप हैं? चलने दे। अब क्या हो सकता है? सोच लो बेटा, वो सब लोग वहाँ खड़े हुए हैं। सोच लिया पापा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब चलने दे मंगनी को, कोई बात अच्छा अच्छा ठीक है, उससे जाके तो जवाब भाई, जवाब भाई इधर आइए। अब आप बताइए कि इस गुस्ताख लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए? गुस्ताखी की सजा ये होनी चाहिए कि मैं इसे उम्र भर के लिए कैद करवा दूं। और कैद भी कैसी, जिसकी कोई मियाद मुकर्रर नहीं। कैद करवाएं या सजा दिलवाएं, मैं तो अपना उधार लेकर जाऊंगा यहाँ से। शहरियार, इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट भी वसूल कर लो। इंटरेस्ट से तो सारी उम्र छुटकारा नहीं पा सकेंगे तौफीक अंकल। जी साहब। जी सर। इधर आइए। इंशाल्लाह अब इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लो भाई बरखुरदार, ये लो। ये क्या दे रहे हैं तौफीक अंकल? ये तो मेरी दी हुई अंगूठी है, मुझे मेरा उधार चाहिए। ओह आई सी, उधार। ठीक है साहब, आपको अभी आपका उधार भी। और जिन बहनों के भाई हो तो बड़ी खुशकिस्मत होती हैं। लो आफ्ताब बेटा, अपने हाथों से शहरियार को अंगूठी बनाओ। थैंक यू। मुबारक हो शहरियार। आपका उधार मिल गया। मुबारकबाद।